जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं सुनाऊंगा आपको तुलसीदास जी की प्रेम कहानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था और वो अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। तुलसीदास जी कभी भी अपनी पत्नी के बिना रह नहीं पाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनकी पत्नी मायके गई हुई थी। तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं भी क्यों ना उनसे मिल आऊँ, उनके पास पहुँच जाऊँ। उस रात बहुत भारी बारिश हो रही थी और उस भारी बारिश में तुलसीदास जी ने पत्नी के पास जाने का सोचा। उनकी पत्नी का गांव एक नदी के पार पड़ता था। जब रात में भारी बारिश हो रही थी तो कोई भी नाविक उन्हें नदी पार कराने के लिए नहीं मिला। उसी समय एक आधी कटी या आधी जली हुई लाश कहीं पड़ी हुई थी। वह उसी के ऊपर बैठकर नदी पार करके उस गांव तक पहुंच गए। जब वह अपनी पत्नी के घर के पास पहुँचे तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ऊपर वाले कमरे में यानी कि दूसरी मंजिल पर सोई हुई थी। तो एक मोटी रस्सी पकड़कर उस दूसरी मंजिल के कमरे तक पहुंच गए। जब तुलसीदास जी की पत्नी ने देखा कि तुलसीदास जी मेरे कमरे तक आ गए हैं तो वह हड़बड़ा गई और उन्होंने गुस्से से पूछा कि आप मेरे कमरे तक आए कैसे, इतनी भारी बारिश में, इतनी रात में। तब तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि मैं यह नीचे एक मोटी रस्सी पड़ी हुई थी, उसको पकड़कर आपके कमरे तक पहुंचा हूं। जब तुलसीदास की पत्नी ने देखा कि वहां पर कोई भी ऐसी मोटी रस्सी नहीं थी, वहां पर तो एक सांप था जिसे पकड़कर तुलसीदास जी इस कमरे तक आ पहुँचे थे। और इसी संबंध में जब यह घटना हुई तब उनकी पत्नी ने कहा था कि जितनी प्रीति आपकी मुझ पर है उतनी अगर भगवान श्री राम पर होती तो आपका कल्याण हो चुका होता, आपका जीवन उद्धार हो जाता। और इसी संबंध में तुलसीदास जी ने एक दोहा भी लिखा है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अस्थि चर्म मम देह यह तासो ऐसी प्रीति, ने कुछ होती राम से तो काहे भवभीति। अर्थात वो कहती हैं कि जितना अस्थि चर्म और हाड़ मांस के बने हुए शरीर से आपकी इतनी प्रीति है, अगर उतनी ही प्रीति आपने भगवान राम से लगाई होती तो निश्चित ही आपका उद्धार हो चुका होता। और इस दोहे ने तुलसीदास का सारा जीवन ही बदल दिया। वो वहाँ से घर से निकलकर तुलसीदास चित्रकूट में आ पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने कुटिया बनाई, वहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद उन्होंने अयोध्या में जाकर रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिख दिया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि रामायण और भगवत गीता से जुड़ी सारी जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से लेके आता रहता हूँ। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।